मेरा नाम अनुज शर्मा और आज आप सब लोग प्रेजेंट हैं क्लास 12th के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का सब टॉपिक वेव फ्रंट और उसके टाइप्स पर पढ़ने के लिए आपके अपने चैनल अनुज शर्मा मोटिवेशन पर। ओके, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन देना चाहते हैं उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन युवाओं के लिए जो आज नहीं तो कल देश का भविष्य है। एक बहुत अच्छी चीज याद आ रही है मेरे को कि बेलगांव से पगड़ी आई है, बेलगांव से चिट्ठी आई है, पगड़ी तो अपने पिताजी को पहनानी है। कि बेलगांव से चिट्ठी आई है, क्या बोली, क्या लिखा है चिट्ठी में? उसमें तेरा बुलावा नहीं आया। बेलगांव वही एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बेलगांव, मैं उसी बेलगांव की बात कर रहा हूं कि उस बेलगांव से चिट्ठी आई है जिसमें तेरा नाम नहीं लिखा है। उसमें क्या लिखा है कि तुझे नहीं आना है, तू इस काबिल नहीं हुआ कि तुझे बेलगांव बुलाया जाए, इसलिए उसने चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई है, उसमें ये लिखा है कि तुझे नहीं आना है। उसमें क्या लिखा है? उसमें और क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि हे मूर्ख, हे मूर्ख, तुझे इतना भी अपने पिता की उस पगड़ी का ख्याल नहीं रहा कि तूने मेहनत करना छोड़ दिया, तूने मेहनत करना छोड़ दिया। तो मेरे साथियों, मेहनत करो। जिंदगी में कुछ हासिल नहीं है, हासिल नहीं है कुछ इस दुनिया में, हासिल नहीं है कुछ इस दुनिया में सिवाय मेहनत करे। आज मेहनत करोगे, कल अपनी मंजिल को हासिल करोगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता ए दोस्त, हौसलों में उड़ानें होती हैं। लेकिन उस चिट्ठी का जवाब हमें देना है, उस चिट्ठी का जवाब हमें देना है। उस चिट्ठी का जवाब कैसे देना है? अपने आप को ऐसा तैयार करना है, अपने आप को ऐसा तैयार करना है और जाना है उस बेलगांव में। उस एनडीए खड़गवासला को फोड़ देंगे और उस बेलगांव से चिट्ठी फिर मंगवाएंगे, उस मोहब्बत की चिट्ठी को फिर मंगवाएंगे और वो अगली बार पैगाम हमारे लिए लेकर आएगी और कहेगी कि चलो सर, आपके लिए बुलावा लेकर आई हूँ। फिर अपनी पिताजी की पगड़ी को सर पे सजा, उनके ताज की तरह सजाएंगे और कहेंगे बापू अब तो सीना चौड़ा करके खड़ा हो जा, क्योंकि तेरे बेटे ने उस चिट्ठी का जवाब दे दिया है। कल जो चिट्ठी मुझे नकार रही थी, आज वो मुझे बुलाने आई है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने वेव फ्रंट को। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। A wave front is defined as the continuous locus of all such particles which are vibrating in the same phase. A wave front is defined as the continuous locus of all such particles which are vibrating in the same phase at any instant. A wave front is the surface of constant front. A wave front is the surface of constant front, and a wave front is defined as the continuous locus of all such particles which are vibrating in the same phase at any instant. A wave front is the surface of constant front, and the speed with which a wave front move outward from the source of the speed with which a wave front move outward from the source this is called phase speed. So now there are following types of wave front. Okay, अब वेव फ्रंट हो गया, अब उसके हम टाइप्स बताएंगे कि उस कितने, मतलब कुछ टाइप्स मैं आपको बताऊंगा उसके। जैसे कि सबसे पहला टाइप्स को अपन लेके चलते हैं, क्या कि स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? ठीक है, बताते हैं। In the case when the light waves traveling in all direction, from a point source
एक पॉइंट सोर्स से, मतलब एक पॉइंट सोर्स से डायरेक्शन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, मतलब एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट की वेव्स की जो वेव है, जो उसकी जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो चारों साइड ट्रेवल कर रही है, सभी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो उसमें जो वेव फ्रंट बनेगा, उसके जो वेव फ्रंट की जो शेप होगी उसको हम स्फेरिकल बोलेंगे। देन इन दिस केस व्हेन द लाइट वेव ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, then the wavefront is spherical in shape. ओके, दूसरा वेवफ्रंट दूसरा होता है सिलेंड्रिकल की हम बात कर लेते हैं कि when the light waves और जैसे हमने स्फेरिकल की बात की थी ना कि उसमें एक जगह से लेके मतलब चारों तरफ इधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं, ऐसे ही अब हम सिलेंड्रिकल में बात करेंगे। तो सिलेंड्रिकल में कहता है कि when the light waves is traveling in all traveling when the light wave, sorry, all तो उसमें था, स्फेरिकल में था, when the light wave traveling is linear, अगर वो लीनियर है मतलब डायरेक्शन उनकी एक लीनियर की तरफ लीनियर है, मतलब एक स्टेट है और सिलेंड्रिकल बना रही हैं, देन मतलब एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट का, एक फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट बना रही है, फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट, देन द वेव फ्रंट की जो शेप होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, देन द वेव फ्रंट आर सिलेंड्रिकल इन शेप। In the case of wavefront is linear, then like a fine rectangular slit, then it is in cylindrical in shape. Okay, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की बात हो गई, स्फेरिकल वेवफ्रंट की बात हो गई। अब बात करते हैं प्लेन वेवफ्रंट की। एज अ सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल वेवफ्रंट एडवांस इट्स कर्वेचर, as a cylindrical and spherical wavefront advance its curvature decreases progressively, and such type of wavefront, here a small portion of such type of wavefront at a large distance, here a small portion of such type of wavefront at a large distance from the source is called plane wavefront, plane wavefront. As a cylindrical and spherical wavefront advances its curvature decreases progressively, then here a small portion of such type of wavefront at a large distance from the source is called plane wave फ्रंट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपकी वेवफ्रंट की डेफिनेशन बताई थी मैंने, और उसके वेरियस टाइप्स जैसे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड प्लेन वेवफ्रंट की तीनों की मैंने बताई थी। कभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इनके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हुआ आज का पोर्शन। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वेवफ्रंट की वीडियोस आज ही दूंगा, तो मैंने आज ही दी है तो मेरा काम पूरा हुआ। अब आपका काम है कि वीडियोस को देखना, उससे नॉलेज लेना एंड लाइक, कमेंट, शेयर ठोक कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।